आपने बोला कि जैसे हिंदू डरता है मुसलमान से, देखिए चीमा साहब, डरता वरता कोई किसी से नहीं है। जब मैं अपनी मुल्क की इकोनॉमी को इंडिया के साथ कंपेयर करता हूं जनाब स्पीकर, तो सच्ची बात यह है कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है। दुनिया हमें कैसे देखती है, डिफरेंट फैसेट्स हैं, जारी बात है, सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, डेमोक्रेसी है, बहुत सारी और चीजें हैं। इनका अपना है, बच्चा एमबीए करा गया, बच्चा फिर गूगल में चला गया, एप्पल में कोई चला गया, कोई किसी कंपनी का सीईओ बन गया, ये इनका मामला है। दे हैव नेवर फोकस्ड ऑन रिलीजन, क्योंकि रिलीजन हमारे लिए एक सोशल चीज है, एक प्राइवेट चीज है, प्राइवेट एंड सोशल बोथ। कम से कम 100 अरब रुपया मिलना चाहिए हमें, और उसके बाद फिर हम ऑक्शन करेंगे, रिजर्व प्राइस रख देते हैं और फिर उसके बाद ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन करते करते 135 हो गया। ओके, ठीक। अब 135 हो तो गया, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये 10 ही है। 135 क्या है ये? 135 ये है कि खरीदने वाले लोग 135 देंगे, जिसमें से 90-92% गवर्नमेंट जो है वापस इनको दे देगी। कहदे विच ही लाओ तो होरों ने कितने लाना सी, जड़ा जो भी बिड करते अगर 10 दे के गवर्नमेंट की जान छोड़ते तो फिर इन्वेस्टमेंट तो करनी थी ना इसके अंदर, नहीं करनी थी। हाँ, तो वो इन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਨੂੰ दे देने, तुसी वापस हम दे देना, ताकि लगे ऐसे कि हमने 135 पे बेचा, इतनी बड़ी रकम में बेचा। तो जनाब, तो जो हमारी इकोनॉमी है जनाब स्पीकर, ये इस जंग के दौरान एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न थी। सर, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर पाकिस्तान की 1-2 प्रोडक्ट भी हिट हो जाती है ना इंडिया में जाके, तो आपके मुल्क का तकरीबन बेरोजगारी अंत तक खत्म ही हो जाएगी। There's going to be a bloodbath in Pakistan. ब्लडशेड होगा, ब्लड बाथ होगा, कत्लो गारत होगी, बहुत खून बहेगा। तो मेरा ख्याल है सब मुतफ़क़्क़ल है, ये बात सब इत्तेफाक करते हैं इसके ऊपर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लेकिन हम कहां खड़े हैं? 35 अरब डॉलर सिर्फ एक कंपनी भारत में सरमायाकारी लेकर आ रही है, और पाकिस्तान से सारी कंपनियां जो बैनुल-अक़वामी थी वो एक एक करके भागती जा रही हैं, पाकिस्तान से निकलते जा रहे हैं। और जब ये जंग हो रही थी, ये गालबन 5-6 दिन रही, लेकिन जो मुझे एक फिक्र थी वो मुझे ये थी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कब तक सस्टेन कर सकेगी। आप इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें, वो $700 बिलियन है। अगर आप इंडिया की एक्सपोर्ट्स देखें तो वो $825 बिलियन है। लेकिन आज आप पाकिस्तान का अगर आप फॉरेन एक्सचेंज देखें तो मर के 16 बिलियन पे हम पहुंचे हैं, और अगर आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट उठा के देखें तो वो $34 बिलियन है। दुनिया जिस तरह से आपको देखती है उसमें रिस्पेक्ट का पहलू जो है वो ज्यादा से ज्यादा नुमायां हो जाता है। तो बाकी जो सिक्योरिटी की अचीवमेंट्स हैं तो वो आई थिंक दे आर शॉर्ट लिव्ड, और असल जो चीज है विच एक्चुअली मैटर्स इज योर इकोनॉमी। और इकोनॉमी के फ्रंट पे मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट हुई, और वो थी PIA की सेल, प्राइवेटाइजेशन। उस पर मुझे पता है कि कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन वो इदारा जो तकरीबन 50 बिलियन रुपीस हर साल आपका गंवा रहा था, जाय कर रहा था, वो आपने प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये मेरे ख्याल में एक मुस्बत चीज है। और इससे पहले स्टील मिल को आपको पता है प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट आड़े आ गई, वो पॉपुलिज्म का शिकार हो गया कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो हमें रियलिस्टिक तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन का एहतराम करते हुए ये फैसले करने चाहिए कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये बहुत अहम चीज है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा वो वीक होता जा रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल में अहमियत उनको मिलनी चाहिए, और जो एक्सपर्ट्स हैं इन शोबों के उनको बिठाएं, उनकी बात सुनें और उस पर अमल करें। That is the way forward really. सब आपने एक बात की है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सक्सेस है वो शॉर्ट लिव्ड है। हाउ? आप नहीं समझते कि पिछले 2016 से लेके 2025 तक पाकिस्तान पे भारत ने 3 हमले किए, और अभी जो सिचुएशन आई है इसमें पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो दुनिया पाकिस्तान के साथ को डिफरेंट एंगल से देख रही है। अगर आप देखें चौर साहब, सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ, कैसे हुआ वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट? वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट शॉर्ट टर्म तो नहीं है, वो तो लॉन्ग टर्म है।
आप लीबिया को $4 अरब का असला बेचेंगे बिकॉज आपने प्रूव किया है, तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैसे कह सकते हैं? देन चौर साहब, आपने डेटरेंस एस्टैब्लिश की है। 200 जहाज अगर फजा में लड़ रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स की जो है वो बैटल हुई, और आप आज कह रहे हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड है। मतलब यू डोंट फाइंड एनी इसके बाद जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन चेंज हुई है खित्ते के अंदर, अरब वर्ल्ड के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, आप JF-17 थंडर बेचेंगे लीबिया को, अजरबैजान को, मतलब आप इसको शॉर्ट लिव्ड कहते हैं? चीमा साहब, गुजारिश ये है, अभी पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले की बात है, अहमद हसन या हसन अहमद अल आराबी, वो भी हमारे एक ओपिनियन लीडर हैं, आई होप यू नो हिम, तो वो तो बल्कि यहां तक कह रहे थे कि डिटेरेंस जो है, न्यूक्लियर डिटेरेंस फेल हो गया। जो हमारी ये झड़प हुई उसने साबित कर दिया कि जी न्यूक्लियर डिटेरेंस डिड नॉट वर्क। तो ये जो है बड़ी तशवीश की बात है कि जो न्यूक्लियर, क्योंकि हमें पहले यही बताया जाता था जी न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज या न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो आपस में जंग नहीं करती, और न्यूक्लियर की दहशत ही इतनी होती है कि वो जंग से गुरेज करते हैं। नहीं, आपकी शायद मैंने नहीं कहा कि हिंदू नहीं, मेरी बातों से ये निकला कि ये लोग अपने काम में लगे हुए हैं, हिंदू ना, कि अपने काम में लगे हुए हैं। जनरली हिंदूज का ये माइंडसेट होता है, देखिए किसी भी हम बोलें कि 100 करोड़ का ऐसा माइंडसेट है, ऐसा तो नहीं है, इसमें भी अलग अलग होंगे, इसमें भी 10 किस्म की विचारधाराएं होंगी, 100 किस्म की विचारधाराएं होंगी, ये सब ठीक है। लेकिन जनरली देखा गया जो मिडिल क्लास हिंदूज हैं, विच फॉर्म अ साइजेबल चंक ऑफ हिंदूज, इज दे लाइक टू कीप अवे फ्रॉम एवरीथिंग, दे डोंट हैव। हमारे जो हिंदू ऐसा है, वो मस्जिद के सामने भी हाथ जोड़ लेगा, गुरुद्वारे के सामने भी हाथ जोड़ लेगा, चर्च के सामने भी हाथ जोड़ लेगा। ही इज जनरली, द रिलीजन इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। चीमा साहब, अजमेर शरीफ में आधे तो हिंदू जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे आधे तो हिंदू जाते हैं, ठीक है। और हिंदुइज्म में ये फॉरबिडन नहीं है। हिंदुइज्म में ये कहा गया है कि आपको भगवान कहीं भी मिल जाएगा। आप एक जिसको कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सॉर्ट ऑफ थिंकिंग है कि हाँ ठीक है, मतलब ये नहीं है। कई आप साउथ में जाएंगे हमारे, तो आप साउथ में कई ऐसे मंदिर हैं जो आपको नॉर्थ में नहीं मिलेंगे। मुस्लिम्स में जो है, मुस्लिम्स आर होमोजीनियस इन द सेंस कि एक किस्म की नमाज है, एक किस्म की कुरान है, नबी आप लोग सब मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, राइट। बट हिंदूज में ऐसा नहीं है। हिंदूज में है, और हिंदू कहीं पे भी चला जाएगा, गुरुद्वारे में भी आपको मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, उसको जहां पे ठीक लगेगा वहां पे जाएगा, और कोई इसको मना नहीं करता कि तू क्यों गया। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि आपने बोला कि फॉरेन कर देखिए, चोर हैं सब, ये लिखते हैं ना। मैं आपको बताता हूं, आप अभी जाइए इंटरनेट पे चीमा साहब, और अभी आप देख लीजिए कि देखिए मुसलमान क्या मरे हैं इंडिया में, बिल्कुल मरे हैं। क्या लिंचिंग हुई है? 100% हुई है। क्या मैं डिनाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। यू कैन नॉट डिनाई, आई कैन नॉट डिनाई, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हिंदूज की भी लिंचिंग हुई है। जो जहां पे तगड़ा होता है उसको निपटा देता है। पर एक चीज है चीमा साहब, फिर से मैं बात बोलूंगा तो इट विल टर्न आउट टू बी स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा इसमें लोग कहेंगे कि साहब ये गलत बात कह दी, बट यू आर अ फ्रेंड, मैं आपके सामने बोल देता हूं। हिंदूज को कभी विक्टिम कार्ड प्ले करना नहीं आया, इनके बस का ही नहीं है। ये इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है हिंदुओं को। ये कभी ये नहीं बोलते हाय हाय हाय, ये कभी आपने हिंदुओं से नहीं सुना होगा। ये गुस्सा हो जाएंगे, ये शांत हो जाएंगे, पर एक नैरेटिव होता है ना विक्टिमहुड का, ये आपको हिंदूज में ना के बराबर मिलेगा। इन्होंने कभी सीखा ही नहीं, इनको आता ही नहीं। ये इसलिए मैं हिंदुओं के लिए कहता हूं कि तुम लोग सो रहे हो, तुम सोते रहो, यू कीप ऑन स्लीपिंग। इनका अपना है, बच्चा MBA करा गया, बच्चा फिर गूगल में चला गया, एप्पल में कोई चला गया, कोई किसी कंपनी का CEO बन गया, ये इनका मामला है। दे हैव नेवर फोकस्ड ऑन रिलीजन, क्योंकि रिलीजन हमारे लिए एक सोशल चीज है, एक प्राइवेट चीज है। प्राइवेट एंड सोशल बोथ। इकट्ठा हो गए लोग, भजन गा लिए, कहीं पे कुछ हो गया, कुछ सेलिब्रेट कर लिया, होली दिवाली हो गई। दिस इज द एक्सटेंट। $1.3 अरब पाकिस्तान ने लिया। क्या हम इसी काम के लिए रह गए हैं, कर्जे लेने के लिए? और भारत सरमायाकारी भारत के अंदर लेकर आ रहा है। पाकिस्तान इतनी सरमायाकारी पिछले कई सालों में नहीं ला सका जितनी एक सौदे में भारत अपने मुल्क के अंदर ले आता है। बेशक वो बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे पास भी पोटेंशियल है। हम उनके साथ ही आजाद हुए। हमारे रुपए की जो कदर है वो भारत से ज्यादा थी, आज भारत से कम है, और बहुत कम है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं तो अहमियत देता हूं सबसे ज्यादा इकोनॉमी को, कि अगर आपकी इकोनॉमी ठीक है, आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपकी बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।